आज हम को वो रसायन ऊर्जा में बदल देता है, वो विद्युत रसायन होती है। इसकी हमें बात पढ़ेंगे हम विद्युत अपघट्य सेल। विद्युत अपघट्य सेल क्या होती है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना विद्युत अपघट्य सेल कहलाती है। कोलराउस का नियम ये कहता है कि समान मोल चालकता होती है, समान मोल चालकता लें तो उनके धनान्वय ऋणायनों मतलब धनान्वय ऋणायनों के या प्लस और माइनस के योग के बराबर होगा। ये इसने कोलराउस ने ये बताया था। ये नियम आपके परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ये प्रश्न आपको हर साल आता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपको एक ये तो ये आता ही आता है, इसके साथ एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसको आपको क्या दिया होगा कि इसका मान तो दे दिया होगा आपको और हमको ये दे देगा वो मान लीजिए कि NCl ठीक है, NCl दे देगा तो इसका पर 2 लगा दिया मान लो, ठीक है, ये होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इसका मान दे दे, इसका मान दे दे तो इसका मान दे देगा वो 25 दे देगा, मान लिए 25 दे दिए, 0.5 दे दिया, इसका मान 5 दे दिया, देख ये देख। और NCl का मान दे देगा वो 4.5। उस अब देखो क्या होता है कि इसका मान दे दिया होगा, ये मान दे दिया तो इसका भी मान दे दिया। तो क्या देखो इसके मान पर आपने इस सूत्र से मान रखना है, यहाँ पॉइंट M इसके साथ यहाँ दिया हुआ ना, इसके साथ गुणा कर दो इसका, तो क्या इसके बीच में प्लस दिया हुआ है, इससे गुणा किया तो 8 से इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो 5 को 8 से जोड़ेंगे, देखो 8 और 5 कितने होते हैं, 8 से 5 होते हैं 13। ये हमारे आंसर हर साल ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न निकालना, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। यहाँ आपको कोई भी मान दे सकता है, NCl दे सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है, कार्बन, जैसे कि कुछ भी दे सकता है परीक्षा में आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको परीक्षा में दे दे मेथोक्साइड दे दे, मेथेन ऑक्सीजन दे दे, ठीक है, ये आपको मान लीजिए ये आपको मिल जाए परीक्षा में, ठीक है, आपको ये परीक्षा में मिल जाए प्लस अब इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, और ये है हमारा, ये इसको देखेंगे तो ये है हमारा, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको धनायनों में बांट देते हैं, तो देखो क्या बढ़ता है, जब ये OH है ना, ये OH को धनायनों में बांट देंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, और H पर देखो H पर क्या आ जाता है, माइनस, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। तो क्या होता है कि इसका मान दे चुका होगा, A का मान दे दिया, मान ले उसने दे दिया 25.5, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दे दिया 25.5, और H का मान दे चुका है वो, मान लीजिए अब 30 दे दिया उसने, ठीक है, और H2 है, यहाँ पर याद रखना H2 है आपके पास, यहाँ हमारे पास है ना, ये H है या H2 है, इसका है ना, इसके H2 है, ये H2 है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, इसका मान रख दो, इसका मान मैंने रखा 25.0, यहाँ हमारे पास क्या होता है, प्लस है इसका, तो प्लस का सूत्र में होता ही है, इसका H इसके गुणा कर दो और इससे गुणा करके देखो, इससे किया कितना आया
6 60 प्लस इसके 25, इसको जोड़ दो। एक असली सफर की ये दो, ठीक, ये आंसर आ गया। हर साल ये परीक्षा में आता है। देखो अब मैं मान लीजिए कि NCl ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी, कुछ आयन ले ले, कुछ भी आयन आपको परीक्षा में, ऐसे नहीं है आपको रट के जाना है, कोई भी आयन आपको दे सकता है परीक्षा में, हर साल पूछे जाने वाली ये है। ये आपको नीट में भी मिल सकता है।